अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में अब हम आपको मैदे की तेज़ाबियत, उसका हल और उसकी कुछ वजूहात के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा बहुत कॉमन एक अलामत है जो कि हमारे पास पेशेंट चाहे किसी भी बीमारी के साथ आया हो तो वो ये अपने मसाइल लाजमी बताता है कि मैदे में तेज़ाबियत है, गर्मी है, मैदे में दर्द रहती है, खुराक वाली नाली जो है इसमें जलन या तेज़ाबियत या ऐसी फीलिंग होती है कि कोई चीज़ इसमें फंसी हुई है। तो इनकी जो इस वीडियो में हम बेसिकली इसके ट्रीटमेंट के ऊपर भी बात करेंगे और वो कौन सी अशियाँ हैं जिनको आप इस्तेमाल करके घर में भी आसानी से इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी वजूहात के बारे में जानते हैं। हमारा खाने पीने का स्टाइल, लाइफस्टाइल, रूटीन, डाइटरी हैबिट्स ऐसी हो चुकी हुई हैं और खाने पीने की अशिया भी ऐसी हो चुकी हुई हैं कि वो ये मसला करवाती हैं। बेसिकली ये मसला जो होता है इसलिए कि हमारी खुराक की नाली और मैदे का जो जंक्शन होता है इस गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन कहते हैं। इस जगह पे जो वाल्व होता है एक्चुअली वाल्व की तरह काम करता है कि जो भी कंटेंट हमारे मैदे में आ जाते हैं, नीचे गुजर जाते हैं, वो ऊपर वापस नहीं जा सकते। तो ये जो स्फिंक्टर है या जंक्शन है ये असल में पट्ठों का एक सर्कल या आप कह लें कि एक नाली के एंड पे पट्ठों का एक सर्कल होता है, स्फिंक्टर होता है, वो इसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो उसकी कमज़ोरी की वजह से ये जो है वो मसला होता है, बिल्कुल रिलैक्स रह जाता है और पूरी तरह बंद या टाइट नहीं हो पाता। तो जो भी कंटेंट या जो भी मैदे के अज्जा हैं, मोस्टली एसिड होता है मैदे में, तो वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। तो जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा उतनी इसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती जाएंगी। तो वजूहात में सबसे कॉमन यही है कि खाने पीने की आदत में मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि खाने के बाद फ़ौरन पानी पी लेने से, तेज़ मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, तली हुई ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, खाने के बाद फ़ौरन लेटने से और फिज़िकल एक्टिविटी का जो है बहुत कम होना और कोला ड्रिंक्स स्पेशली इनका इस्तेमाल आजकल जैसे कि हर घर में, हर जगह पे, ऑफिसेज़ में, दावतों में, शादियों में बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। तो और बहुत ज़्यादा गर्म मशरूबात का इस्तेमाल भी जो है इन मसाइल को बहुत ज़्यादा कर देता है। तो ये सारे जो मसाइल मैंने बताए हैं ये एक टर्म जिसको हम गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। रिफ्लक्स का मतलब है कि जो कंटेंट ऊपर की तरफ आते हैं उसको रिफ्लक्स कहते हैं। तो ये सारे जो हैं ये मसले की जो जिसकी तरफ पॉइंट करते हैं। मैकेनिज़्म भी आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा खुराक की नाली मैदे के साथ मिल रही होती है उस जगह पे स्फिंक्टर होता है, जंक्शन होता है, उसमें जो पट्टे हैं वो रिलैक्स रहते हैं ज़्यादा, तो ये चीज़ें ऊपर की तरफ ट्रैवल करती हैं। बाकी इसका जो अलामात हैं वो उसमें मैदे की जगह पे या जंक्शन में दर्द, जलन का रहना, बहुत ज़्यादा फुलनेस जैसे भरा भरा पेट है वो रहना, और कई लोग तो ये कंप्लेंट भी करते हैं कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है और चिड़चिड़ापन तबीयत में रहता है कंटिन्यूस, अगर ये वाली फीलिंग रहे तो। और कुछ लोगों के पेट में भी दर्द होती है इसके बाद, अगर ये मसला हो तो उसके बाद ये हो जाता है। ब्लड प्रेशर का हाई होना और कंटिन्यूस जो है वो सर में दर्द रहना, ये बहुत कॉमन अलामतें हैं। इसके अलावा कफ़, खांसी, मैदे के कंटेंट जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो सांस वाली नाली का जो जंक्शन हमारे खुराक वाली नाली के साथ है उस जगह को भी डिस्टर्ब करते हैं और गला बार बार के लोगों को साफ़ करना पड़ता है। तो ये सारे मसाइल गर्ड की वजह से ही होते हैं। इनकी ट्रीटमेंट के लिए जो मैंने आपको लाइफस्टाइल और ये सारी डाइट की जो हैबिट्स बताई हैं इनमें कंट्रोल अगर किया जाए तो ये उसी के थ्रू सबसे बेहतर तरीके से कंट्रोल हो सकते हैं। मेडिसिन का इस्तेमाल भी किया जाता है। मेडिसिन में सबसे जो कॉमन और रिसर्च प्रूवन जो हमारे पास मेडिसिन है वो ओमेप्राजोल है बेसिकली। इसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या पीपीआई के नाम से भी जाना जाता है। उसमें से एक ओमेप्राजोल है, एसोमेप्राजोल है। बहुत सारे साल्ट्स मार्केट में और भी अवेलेबल हैं। डेक्सलेंसोप्राजोल जो है रिसेंटली आया है। और ये सारे जो तेज़ाबियत को कम करते हैं, और जितना ये इस चीज़ को कम करेंगे उतना ही हमारा जो मैदे की लाइनिंग है, म्यूकोज़ा है, वो प्रोटेक्ट होगा, उसमें बेहतरी होगी, उसकी न्यूट्रिशन अच्छी होगी, तो ये तेज़ाबियत वाला अमल जो है वो बेहतर होता जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसिन है। कुछ सिरप्स ऐसे होते हैं जिनको एंटीसिड्स कहते हैं, वो एक प्रॉपर लाइनिंग कवर कर देते हैं म्यूकोज़ा को। वो एसिडिटी की वजह से जो एरोजन या अल्सरेट हुआ होता है उस जगह पे असर उसका कम हो जाता है, तो अलामात उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। पीपीआई जो है ओमेप्राजोल की तरह और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। और घर में सबसे पहले करने वाला काम जो है वो मैं आपको डिटेल से बताता चलूँ। खाने के बाद फ़ौरन 1 घंटे तक पीने वाली कोई चीज़ जिसमें चाहे दूध, लस्सी, पानी, बोतल वगैरह ये ना पिया जाए। पानी खाने से पहले पिया जाए, लेकिन खाने से पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं पीना।
ताकि हमारा जो एसिड है नॉर्मल जो हमारा निकलता है मैदे से, वो खुराक को हज़म करने के लिए वो काफ़ी मकदार में मौजूद होना भी चाहिए, ताकि खुराक स्पेशली प्रोटीन गोश्त वगैरह जो होता है वो अच्छी तरह हज़म हो जाए। अगर वही कम होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो उसमें भी बॉडी की इम्यूनिटी जो है हमारी इंटेस्टाइन और गट जो है इसकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती होती है। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि पानी थोड़ा सा नॉर्मल मकदार में खाने से पहले पिया जाए। उसके बाद आप बेशक पानी ज़्यादा पिएँ, 1 घंटा गुजर जाने के बाद। खाने के बाद फ़ौरन लेटना नहीं चाहिए, स्पेशली रात के खाने और सोने के दरमियान में 2 से ढाई घंटे का वक्फ़ा लाज़मी हो। झुक के काम नहीं करना चाहिए और उल्टा होकर नहीं लेटना चाहिए। और जिन मरीज़ों को तेज़ाबियत या ये मसाइल रहते हैं, वो अपने जो है सर वाले साइड उसके जो पाए हैं उसके नीचे एक ईंट रखें, ताकि वो साइड ऊंची हो जाए। तो इससे भी जो है ये तेज़ाबियत और ये मसाइल कम होते हैं। आजकल हमारी रूटीन बच्चों की, ऑफिस में काम करने वालों की, ड्यूटी देने वालों की जो है वो ऐसी हो चुकी है, खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाते हैं, या जब भी जहाँ भी जो कुछ मिला वो खा लिया। ख़ास टाइम खाने का नहीं मुकर्रर, और गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इन मसाइल को बढ़ा देते हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। अपनी खुराक को, अपनी इसका जो डाइट है उसका एक टाइम मुकर्रर करें, उसी पे खाएं। सोने का टाइम एक मुकर्रर करें और सोने और खाने के दरमियान में लाजमी गैप रखें। खाने के बाद बहुत ज़्यादा कोई एक्सर्शन या स्टर्नस एक्टिविटी, बहुत ज़ोरावर काम कोई नहीं करना चाहिए। खाने के बाद बहुत सारे लोग हैं वो बहुत लंबी लंबी वॉक करते हैं, ये भी बेहतर नहीं है। हमारी जो खून की सप्लाई है वो बेसिकली हमारी इंटेस्टाइन को, मैदे को, हमारी गट को चाहिए होती है। तो जब भी आप एक्टिविटी करते हैं तो मसल की तरफ मुंतकिल हो जाती है, तो ये सारा सिस्टम हार्मोनल कंट्रोल जो है वो अच्छा नहीं रहता। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह कंट्रोल करें। अपना लाइफस्टाइल, फ़िज़िकल एक्टिविटी लाजमी रखें। स्पेशली शुगर वाले या दिल वाले जो मरीज़ हैं, वो दिल की जो दवाइयाँ खाते हैं, शुगर की जो दवाइयाँ खाते हैं, वो भी मैदे पे असरअंदाज होती हैं। उनको भी चाहिए कि अपना ये जो मेडिसिन मैंने ओमेप्राज़ोल वगैरह ये बताई हैं, इनका इस्तेमाल साथ इन मेडिसिन का लाजमी रखें और इन एहतियातों पे अमल करें। तो इन सब चीज़ों पे अमल करके आप अपने मैदे को, अपने गट को अच्छी तरह इम्प्रूव भी कर सकते हैं और इन मसाइल से बच सकते हैं।